देखो, स्क्वायर हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसी में हम लोग जोड़ घटाव वगैरह भी सीखेंगे। वर्ग, वर्ग का मतलब समझ रहे हो? जब सेम संख्या को आपस में गुना कर दिया जाए, जब एक ही संख्या को आपस में गुना कर दिया जाए खुद से, ये क्या कहलाता है? इसका वर्ग कहलाता है। या ऐसे भी समझ सकते हो कि a का पावर 1 और a का पावर 1, तो जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बारी बारी से देखेंगे चीजों को। सबसे पहला नंबर का पॉइंट, जिस संख्या के अंत में शून्य हो, अंत में शून्य हो, देखो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। लिखा हुआ है जैसे 20, तो 20 का स्क्वायर कैसे करोगे? तो लिखोगे ये जो जीरो से पहले है 2, पहले इसका स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। और जीरो को 2 बार रिपीट करके लिख दोगे, जीरो जीरो। जीरो को कितना बार रिपीट करके लिखना है? 2 बार। जैसे लिखा हुआ है अपने पास 1200, अगर इसका स्क्वायर करना है तो किसका स्क्वायर करोगे? 12 का। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। और अगर 2 बार जीरो है तो यहां पर कितना बार जीरो आएगा? 4 बार। अगर लिखा हुआ अपने पास 7000, तो 7000 का स्क्वायर कैसे करोगे? पहले लिखोगे 7 का स्क्वायर, 7 सते 49, 3 बार जीरो है ना, तो यहां पर कितना जीरो आ जाएगा? 6 बार। तो जीरो अगर 2 बार रिपीट करके लिखाया जाएगा तो याद रखना यह है कि कभी भी स्क्वायर करने पर अगर अंत में जीरो आ रहा है तो कभी भी सिंगल जीरो नहीं आएगा, एक जीरो नहीं आएगा, 3 जीरो नहीं आएगा, 5 जीरो नहीं आएगा, 7 जीरो नहीं आएगा। आएगा कितना जीरो? 2 जीरो, 4 जीरो, 6 जीरो, 8 जीरो, यानी हमेशा सम में आएगा। किस में आएगा? लिखो मत अभी, जो भी लिख रहा है लिखो मत, अभी नहीं लिखना है। जब बोलेंगे लिखने के लिए तब लिखना है, ठीक है। अभी समझा रहे हैं तो समझा रहे हैं तो बातों को ध्यान से सुनना है। ये तो हम स्क्वायर करके अभी हट गए, फिर हम क्या समझा रहे हैं अभी? कि शून्य कभी भी आएगा तो हमेशा किस में आएगा? सम में आएगा। तो यहां एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में कभी भी सिंगल अकेला जीरो नहीं आएगा। किसके अंत में? पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में कभी भी 3 जीरो नहीं आएगा, कभी भी 5 जीरो नहीं आएगा, कभी भी 7 जीरो नहीं आएगा, यानी विषम में कभी भी नहीं आएगा। कभी भी आएगा तो या तो 2 जीरो आएगा, या तो 4 जीरो आएगा, या तो 6 जीरो आएगा, या तो 8 जीरो आएगा, या तो 10 जीरो आएगा। तो जीरो कभी भी आएगा तो हमेशा किस में आएगा? सम में आएगा। किस में आएगा? सम में आएगा। इसको हम लोग और भी आगे लिखेंगे। अब देखो, अब इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो, फिर हम लोग चलेंगे दूसरे पार्ट पे। संख्या के अंत में अगर शून्य होगा तो शून्य से पहले वाले का स्क्वायर कर देना है और उसके बाद शून्य को 2 बार रिपीट करके लिख देना है। जितना भी शून्य होगा उसका दुगुना लिख देना है शून्य। ठीक है, चलो बढ़े आगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट, जिस संख्या के अंत में एक हो, हम लोग देख रहे हैं जिस संख्या के अंत में एक हो या संख्या के अंत में संख्या का इकाई अंक एक हो, उसका स्क्वायर देखो कैसे करते हैं, पहले समझो इसको। जैसे ये लिखा हुआ है 21 का स्क्वायर,
लिखा हुआ है 31 का स्क्वायर, लिखा हुआ है 61 का स्क्वायर, लिखा हुआ है 91 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर करने का जो तरीका होगा, यहां पर लिखोगे 20 का स्क्वायर। क्या लिखोगे? 20 का स्क्वायर। और इसमें 20 और 21 दोनों को जोड़ दोगे, 20 को भी जोड़ दोगे और ये जो 21 है इसको भी जोड़ दोगे। 20 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 400। 20 और 21 क्या आ जाएगा? 41। क्या ये 441 आ जाएगा? क्या बताओ? जैसे 30, यहां पर 31 का स्क्वायर है तो लिखोगे 30 का स्क्वायर प्लस 30 प्लस 31। क्या ये बात आ रहा समझ में? 30 का स्क्वायर क्या होगा? 900। और 30 और 31 मिलके 61। क्या ये अपने पास 961 आ जाएगा? क्या 61 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखोगे? 60 का स्क्वायर प्लस 60 प्लस 61। 60 का स्क्वायर क्या होगा? 3600। क्या आएगा? 3600। और 60 और 61 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 121। तो 3600 में 121 को जोड़ोगे तो क्या ये 3721 आएगा? क्या बताओ? 91 का स्क्वायर, क्या 90 का स्क्वायर लिखोगे? उसके बाद क्या लिखोगे? 90 प्लस 91। तो 90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100। क्या हो जाएगा? 8100। और उसमें 90 और 91 को जोड़ोगे तो 181। तुम लोग बकलोल है क्या रे? जब बोले नहीं लिखना है तो लिख रहा है। पहले समझने के बदला में लिख रहा है तुम। लिखना है अभी बोले तो लिखने के लिए, तो गधा वाला बात हो गया। समझाते जाओ लेकिन समझना है नहीं। जब बोले नहीं लिखना है, जब बोलेंगे लिखने के लिए तब लिखना है। 90 का स्क्वायर क्या आएगा? 8100। 90 और 91 को जोड़ोगे 181। तो 8100 में 181 को जोड़ोगे, क्या ये 8281 आएगा? क्या बोला आएगा? चलो अब इसको देखो, लिख लो आराम से। और 5 को हम दे रहे क्वेश्चन, उसको भी बनाओ। 41 का स्क्वायर करना है, 51 का स्क्वायर करना है, 71 का स्क्वायर करना है, 81 का स्क्वायर करना है। लो अब लिखो भरदम। बन गया? बन गया? बना जी? क्या करोगे? 41 का स्क्वायर है तो क्या लिखोगे? 40 का स्क्वायर हो गया 1600। और 40 और 41 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 1600 में 81 को जोड़ोगे तो क्या ये 1681 आ जाएगा? क्या क्या आ जाएगा? ये 1681। 51 का स्क्वायर कैसे करोगे? तो 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर और उसमें जोड़ दोगे 50 प्लस 51। तो 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500। 50 और 51 को जोड़ोगे तो क्या ये 2601 आ जाएगा? क्या 71 का स्क्वायर लिखोगे? 70 का स्क्वायर प्लस 70 प्लस 71। तो 70 का स्क्वायर होगा 4900।
और 141 हो गया ये। तो 4900 में 141 को जोड़ोगे तो क्या ये 5041 आ गया? क्या बताओ? 81 का स्क्वायर क्या लिखोगे? 80 का स्क्वायर प्लस 80 प्लस 81, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400 और 100 यहां पर 61 हो जाएगा ये। तो 6400 में 161 को जोड़ोगे, क्या ये 6561 हो जाएगा? क्या बताओ? देख लो, मिला लो, ठीक है सबका। इकाई अंक एक वाला आएगा तो तुरंत कर दोगे कि नहीं कर दोगे? और धीरे धीरे जब इसका आदत लग जाएगा तो उतना जोड़ने का जरूरत नहीं है, मन में ही हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन इसका रिवीजन करना पड़ेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ? इकाई अंक एक वाले में किसी को अगर कोई दिक्कत है तो पूछो। क्लियर है ये? पक्का ना? बढ़े आगे हम लोग। कुछ पूछना है तो बोलो। लिखोगे, इस संख्या का इकाई अंक या संख्या का इकाई अंक यदि 5 हो, संख्या का इकाई अंक यदि 5 हो, तो संख्या का इकाई अंक यदि 5 हो, देखो यहां पर जैसे लिखा हुआ 25, 25 का स्क्वायर लिखा हुआ, यहां पर 35 का स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है 45 का स्क्वायर, फिर लिखा हुआ 65 का स्क्वायर। देखो इतना हम करते हैं। जब भी इकाई अंक 5 हो और उसका हमें स्क्वायर करना है, ए लड़का, पागल तागल है क्या रे? हैं? घसका हुआ है क्या? तभी से बताते जा रहे कि नहीं लिखना है तो एकदम लिखते जा रहा बाप बाप करके। लिख के कौन सी कर लेगा? पहले लो लिख लो, पहले पहले लिखो, हम बैठते हैं, तुम लिख लो। लो लिखो, पहले तुम ही लिख लो, उसके बाद हम लिखेंगे। जब हो जाएगा लिखा हो तब हमको बोलना। आदमी को एक बार समझाया जाता है, इंसान को 2 बार समझाया जाता है, तभी से हम बोल रहे हैं कि नहीं लिखना है, फिर भी लिख रहा है। कैसा बकलोल विद्यार्थी है! भैंस तेज चराता था क्या रे, कि बकरी चराता था? साफे घसका हुआ सब पहुंच गया इसमें। अभी समझा रहे हैं, अभी लिख समझा भी नहीं रहे हैं, अभी खाली क्वेश्चन लिखे हैं, अब बाप बाप करके लिख रहा है। भागना कहीं, जाना है कहीं रे? तुम्ही को बोल रहे हैं, घर जाना है? जाओ, हो गया छुट्टी, जाओ तुम जाओ घर, ही सब आराम से बैठ के पढ़ेगा थोड़ा देर। अच्छा, पहले समझना है कि पहले लिखना? समझोगे तो अपने से भी लिख लोगे, बोर्ड की तरफ ऐसे देखोगे भी नहीं, लिख लोगे। 2-4 दिन लगेगा बढ़िया से लाठी, तब अपने पता चल जाएगा। देखो यहां इकाई अंक क्या है? 5। तो 5 अगर इकाई अंक है तो एक तरफ लिखना 5 का स्क्वायर, क्या लिखोगे? और इससे पहले अपने पास क्या है बताओ? 2। 2 का सक्सेसिव नंबर, 2 का अगला नंबर होता है 3। 5 को छोड़ के 2 का अगला नंबर क्या होगा? 3। उससे गुना करके लिख दो। तो 2 को 3 से गुना करोगे तो 2 तिया 6 और 5 का स्क्वायर 25। क्या कुछ आ रहा समझ में? 35 है, फिर से सुनो, 35 है तो हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे, लिख दिए। 3 को हम किससे गुना करें? 4 से। 3 को किससे गुना करें? 4 से। तो 3 को 4 से गुना करोगे, 4 तिया 12 और इधर 5 का स्क्वायर 25, 45। अब तक में समझ में आ गया होगा बात? 5 का स्क्वायर लिखोगे और 4 को किससे गुना करोगे? 5 से। हम जानबूझ करके ऐसा लिख रहे हैं, 4 + 1 यानी अगला नंबर। तो 5 का क्या आ गया? 20 और 5 का स्क्वायर 25। 65 का स्क्वायर लिखना है। एक तरफ लिखोगे 25 और एक तरफ 6 को किससे गुना कर दो? 7 से, अगला नंबर से। 6 सते 4225। बोले ये भारी है क्या? बिल्कुल आसान है। अब जो समझ जाएगा तो उसको हम देंगे बनाने के लिए, तो नहीं बनेगा क्या? बनाओ इसको, अब लिख लो, लिखो भरदम बैठ करके अब।
अब लो बनाने के लिए दे रहे हैं, बनाओ इसको। लिखा हुआ यहां पर 55 का स्क्वायर, लिखा हुआ यहां पर 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर। लो बनाओ अब इसको। बन गया? समझ लिया तो तुरंत बन गया कि नहीं बन गया बताओ? पहले समझेगा तुरंत बन जाएगा, लिखने के चक्कर में रहेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। दिमाग तो एक ही गुण काम करता है। क्या लिखोगे जल्दी बताओ? 5 पचे 25, अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, और 5 छाके 30, बोलो लिख सकते हैं ना? 5 पचे 25, और 7 को 8 से गुना करेंगे, 7 अठे 56, 5 पचे 25, 8 नमे 72, 5 पचे 25, 9 दहे 90। देखो सबका ठीक है क्या? बोलो इसमें है कुछ? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है ये। इकाई अंक 5 वाला का स्क्वायर बिल्कुल आसान है। कुछ पूछना है इसमें तो बोलो। पहले 2 अंक का सीख लो ना, पहले तो सीखना है। वो 3 अंक में भी हो जाएगा, पहले 2 अंक का सीखना है। हमको जरूरत जहां तक रहेगा वहीं तक सीखेंगे। तो 4 अंक का भी हो सकता है, नहीं हो सकता? तो जैसे जरूरत पड़ेगा तो हम सब कुछ सीखेंगे सीक्वेंस में, खाली सीखते चलो अभी, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। बाकी 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, देखो वही चीज किया जा सकता है जो हमारे हाथ में। बोलो, अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछे, हम तो 3 अंक का भी समझा देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन 3 अंक का समझने के लिए सबसे पहला जो काम करना है, 50 तक का कम से कम स्क्वायर याद रखना है। कहां तक का स्क्वायर याद रखना? 50 तक का। तभी जाकर के 3 अंक का सीख पाओगे। 100 तक का स्क्वायर कर लोगे, 4 अंक का सीख लोगे। लेकिन ये तो निर्भर करेगा कि 100 तक का स्क्वायर याद रहेगा तब, नहीं रहेगा। देखो जैसे अभी यही क्वेश्चन है, अभी यही क्वेश्चन है, तो हम तो इसको कर देंगे। जैसे ही अपने पास लिखा हुआ है 125 का स्क्वायर, हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25, अब 12 गुना 13 156, जो लिख दिए। लिखा हुआ है 135 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25, 13 गुना 14 कर देंगे 182। बहुत सारा क्वेश्चन है। देखो यहां पर लिखा हुआ 325 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग यहां पर 25, अब 32 गुना 33 कर देंगे। 32 को किससे गुना करेंगे? 33 से। तो 6 9 6 15 9 1 10 1056 लो। लेकिन इसको सीखने के लिए हमको और भी कुछ चीज सीखना है, ठीक है? तो उसको हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो धरफराना नहीं है, सब कुछ हम सिखाएंगे, चिंता नहीं करना है। पहले 2 अंक वाला सीख लो, जहां तक जरूरत है, फिर हम लोग आगे भी चलेंगे। और देखोगे जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो क्वेश्चन का लेवल देखोगे, किस लेवल तक जाएंगे हम, ठीक है? क्या और कुछ पूछना है? देखो यहां, अब हम लोग यहां पर सीखेंगे 25 वाला। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है संख्या के अंत में यदि 25 हो, संख्या के अंत में 25 हो। तो संख्या के अंत में यदि 25 होगा तो देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे। जैसे क्या पहला हमारे पास 125 है क्या? पहला हम लोग क्या ले लिए? 125। जैसे फिर ले लिए 225, फिर ले लिए यहां पर 325, फिर ले लिए एक और एग्जाम्पल 425। देखो अब इसका स्क्वायर हम लोग को सीखना है, बात पे ध्यान दो, बिल्कुल आसान है ये भी। हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे 25 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर लिखेंगे? 25 का। एक तरफ क्या लिखेंगे? 25 का स्क्वायर। अब ये जो अपने पास 1 2 5 दिख रहा है, देखो दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? 1 2 5। इसमें से हम इस 2 को छोड़ देंगे, 2 को काट देंगे, 2 को हटा देंगे, तो क्या ये 15 दिख रहा है क्या? और इसको गुना कर देंगे किससे? पहले वाले से। 2 से पहले जो भी संख्या है उससे गुना कर देंगे। तो 15 को 1 से गुना करोगे तो यह आ जाएगा 15 इकाई 15, और 25 का स्क्वायर होता है 625। देखो तो 156 25 आया कि नहीं आया? फिर से सुनो, फिर से सुनोगे यहां पर ध्यान से। एक तरफ क्या लिखोगे? 25 का स्क्वायर। क्या लिखोगे? 25 का स्क्वायर। अभी इसको लिख दिए 2 2 5, इसमें से किसको काटेंगे? बीच वाले 2 को।
तो बीच वाले 2 को काटे तो क्या बच गया 25। ये क्या बच गया 25, और 2 से पहले वाले से गुना कर देंगे। 25 को किससे गुना करेंगे 2 से। 25 को 2 से गुना करोगे 50 आएगा, और 25 का स्क्वायर 625, तो 50,625 आ गया। फिर से सुनो, क्या लिखोगे यहां पर 25 का स्क्वायर, और इधर लिखेंगे 325। बोलो लिख दिए। इसको काटेंगे 2 को, 2 को काटेंगे तो यह क्या बन गया 35, और 35 को गुना किससे करोगे 3 से, पहले वाले से। तो 35 तिया 105, और 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625। देखो 1056 अभी अभी बताए भी थे। 400, 400 अपने पास ये लिखा हुआ है 425, 425 का स्क्वायर। अब बताओ तो क्या करेंगे हम, क्या करें, एक तरफ 25 का स्क्वायर 4 2 5 ऐसे लिख के किसको काटेंगे 2 को, और आगे किससे गुना करेंगे 4 से। 45 का 4 गुना 180, तो ये अपने पास आ जाएगा 180 625। क्या 25 का स्क्वायर वाला सीख पाए हो क्या? पहले इसको लिख लो और उसके बाद हम दे रहे बनाने के लिए। हो गया, दे बनाने। लिखा हुआ 525 का स्क्वायर, 625 का स्क्वायर, 725 का स्क्वायर, 825 का स्क्वायर, 925 का स्क्वायर। बनाओ इसको। बन गया। हो गया। क्या भारी भी लगा क्या? थोड़ा सा गुना करने में लग सकता है, लेकिन गुना करने के लिए जिसको आएगा वो कहे भारी लगेगा उसको। क्या क्या लिखे लास्ट में बताओ? लास्ट में क्या लिख दिया 625। 25 का स्क्वायर तो 625 ना होगा। इससे पहले ऐसे लिखे होगे कि 5 2 5, और छोड़ दिए तो इसको किससे गुना करोगे 5 से। तो 55 पंचे क्या 275 हो गया क्या? 55 को 5 से गुना करोगे तो क्या ये 275 625 आ गया क्या? 625 है, तो क्या हम लोग 25 का स्क्वायर 625 लिख देंगे? लो हम यहां पर लिख देते हैं 25 का स्क्वायर,
और इधर लिखोगे 625, 2 को काट दोगे, गुना किससे करोगे 6 से। तो 65 दूनी 130 दिया, अपने पास 390 आ जाएगा और 625 आ जाएगा। देखो ठीक है क्या? ठीक आया? इधर लिखोगे 25 का स्क्वायर और ये है 725, 2 को छोड़ दें और गुना किससे करोगे 7 से। 75 को 7 से गुना करो, 625 लास्ट में लिख दोगे, 7 बचे 35, 3 बच गया, 7 सत्ते 49 में 3 जोड़ दिए 52। देखो तो ये 525 625 आ गया क्या? 825 अगर है तो एक तरफ लिख दोगे 25 का स्क्वायर और 825 में हम किसको काटेंगे 2 और गुना किससे करेंगे 8 से। 85 दूनी 170, 17 चौका 68, 680। क्या ये देखो तो यही आया क्या? 95 यहां पर है अपने पास 25 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 95 गुना 9। 95 गुना क्या आएगा 9, तो 9 बचे 45, 9 में 81 में 4 को जोड़ देंगे 50। अब 25 का स्क्वायर 625। देखो ठीक है? सबका सही है? पक्का? झूठ नहीं बोल रहा है? तो ठीक है, बढ़े आगे क्या? ये आ गया हमारा 25 वाला। अब हम लोग यहां से सीखेंगे बेस मेथड। कौन सा मेथड? बेस मेथड। बेस मेथड को हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। बेस मेथड में हम लोग सीखेंगे 100, 200, 300, 500, 1000, 50। ठीक है? जो जरूरी है हमारे लिए। अब देखो यहां पर सबसे पहले बेस हमारा 100 होगा। अगर हम लोग बेस को 100 मान के चले, 100 का मतलब यह हुआ कि 100 के आसपास वाली सारी संख्याओं का स्क्वायर कैसे करते हैं। तो 100 के आसपास में कुछ संख्या हम लोग 100 से छोटा ले लेते हैं, कुछ संख्या हम लोग किससे छोटा ले लेते हैं 100 से। जैसे 92 का स्क्वायर, ठीक है? जैसे हम लोग ले लेते हैं 92 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर और भी छोटा लेंगे हम लोग नंबर आगे। कुछ ले लेते हैं बड़ा, 102 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर। तो कुछ संख्या हम लोग छोटा ले लिए हैं और कुछ संख्या बड़ा ले लिए। अब यहां पर ध्यान से सुनना, हम क्या बता रहे हैं। 100 से 100 के आसपास वाली संख्या का अगर स्क्वायर करना है, या तो 100 से प्लस ए होगा या 100 से माइनस ए होगा। अगर हमें इसका स्क्वायर करना है, 100 प्लस ए होगा जो 100 से बड़ा हुआ और 100 माइनस ए होगा जो 100 से छोटा होगा। कभी भी इस तरह का प्रश्न का अगर स्क्वायर करना है तो 100 से जितना अधिक है या जितना कम है, जितना अधिक है या जितना कम है। ए अधिक है, अगर अधिक है तो दुगुना ए कर दो और कम है तो दुगुना ए कर दो। हमने क्या कहा? 100 से जितना अधिक है या कम है। अगर 100 से ए अधिक है तो 100 में दुगुना ए जोड़ दो और 100 से ए अगर कम है तो 100 में से दुगुना ए कम कर दो। कर दिए? और एक तरफ हम लोग लिखेंगे ए का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? ए का स्क्वायर। और याद ये रखना है कि ए का स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे? 2 अंक पर लिखेंगे। कितना अंक पर लिखेंगे? 2 अंक पर लिखेंगे। अभी हम यहां पर समझाते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे 92 100 से कितना कम है? 8। कितना कम है? 100 से कितना कम है? पक्का ना? लो, 92 100 से कितना कम है? 8। तो 100 माइनस 8 का स्क्वायर करना है। अभी अभी हमने कहा कि अगर ए कम है तो ए का दुगुना कम करो। 100 में से 8 का दुगुना 16 कम करो। और कल हम बताए हैं 100 से कैसे घटाया जाता है। क्या बताए हैं कल? और एक तरफ क्या लिखोगे? 100 का स्क्वायर। लो, हम यहां पर लिख देते हैं स्टेप वाइज। और एक तरफ क्या लिखोगे? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर। क्या 8 का स्क्वायर 64 आता है? 2 अंक पे आया है क्या? बिल्कुल आया है।
और 100 में से 16 को घटाओगे क्या 84 आएगा क्या? तो उत्तर इसका हो चुका है 8464। क्या उत्तर आ गया इसका? 8464। फिर से सुनो, 94 बताओ 100 से कितना कम है? 6। 100 से कितना कम है? 6। ये बात हमें तुरंत पता चलना चाहिए, 100 से कितना कम है ये? 100 से कितना कम है? 6। तो 100 में से हम 6 का दुगुना कम कर देंगे। 100 में से हम 6 का क्या करेंगे? दुगुना कम कर देंगे। 100 में से हम 6 का क्या करेंगे? दुगुना कम कर देंगे। ठीक है, दुगुना कम कर देंगे और एक तरफ लिख देंगे 6 का स्क्वायर। तो ये बताओ कि 100 में से 12 को कम करोगे 88 आएगा। बोलो 88 आएगा। और 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। 2 अंक पे आ गया क्या? बोलोगे बिल्कुल आ गया। तो क्या ये 8836 हो गया? 8800 क्या हो गया? 36। बोलो ठीक है। देखो यहां पर 98 का स्क्वायर करते हैं। 100 से कितना कम है? 2। तो 100 से अगर 2 कम है तो 100 से 2 का दुगुना कम करेंगे। 2 दूनी 4 और एक तरफ 2 का स्क्वायर करेंगे। लेकिन 2 का स्क्वायर तो 4 आ गया और हमको लिखना है कितना अंक पे? 2 अंक पे। तो अगर 2 अंक पे लिखना है तो क्या हम यहां पर 0 4 लगाए कि 4 0 लगाए? 4 पर 0 लगाओगे तो 40 हो जाएगा। तो 4 से आगे 0 लगा देंगे तो 4 ही रह जाएगा। अब यहां पर देखो 100 में से 4 को घटाओगे क्या ये 96 आ गया क्या? बोलो आ गया। अब देखो बड़ा वाला पे चलते हैं। क्या 100 से यह कितना ज्यादा है? 2। इसी का ना स्क्वायर करना है। तो 100 से 2 का दुगुना ज्यादा कर देंगे और एक तरफ क्या लिख देंगे? 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 0 लिखे कि 0 4 लिखे? और 100 में 4 को जोड़ोगे तो क्या ये 104 आ गया क्या? तो उत्तर आ गया इसका 10404। उत्तर इसका क्या आ गया? 10404। फिर देखो 100 से कितना अधिक है? ये 7। 100 से कितना अधिक है? 7। 100 से 7 अधिक है तो 100 में 7 का दुगुना अधिक कर देंगे। बोलो कर देंगे क्या? और एक तरफ हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 2 अंक पे आ गया क्या? और 100 ये अपने पास 14 आया कि नहीं आया? तो आंसर हो गया इसका 114 49। 112 का स्क्वायर करेंगे क्या 100 से 12 अधिक है क्या? तो 100 से अगर 12 अधिक है तो 100 में क्या हम 12 का दुगुना अधिक कर देंगे और एक तरफ 12 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम यहां आ गया कि 12 का स्क्वायर तो 144 होता है और हमको लिखना है मात्र 2 अंक। कितना अंक लिखना है? तो 144 में 44 लिख देंगे। 144 में क्या लिख देंगे? 44। बचेगा क्या? 1। 1 को आगे जोड़ देंगे। 1 को क्या करेंगे? आगे जोड़ देंगे। देखो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, इसमें एक स्टेप हम और बढ़ा के लिखते हैं। क्या ये अपने पास 144 आ गया क्या? और ये आ जाएगा 124। बोला आएगा ना। लेकिन हमको लिखना है अंतिम 2 अंक। 44 लिख दिए और 1 को आगे जोड़ दोगे तो ये 124 में 1 जोड़ दोगे क्या ये 125 आ जाएगा क्या? जैसे यहां पर फिर से सुनो, हम यहां पर क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक और एग्जांपल दे रहे हैं दोनों में। अगर यहां पर हमें स्क्वायर करना है 87 का तो बताओ 100 से ये कितना कम है? 13। 100 से कितना कम है बताओ? 13। 100 से कितना कम है? 13। और इसका हमें करना है स्क्वायर। तो 100 से हम 13 का डबल कम करेंगे 26 और एक तरफ अपने पास क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 13 का स्क्वायर 169। 169 का 69 लिख के बचा कितना? 1। कितना बचा? 1। 100 में से 26 कल हमने घटाने के लिए तुरंत बताया 74 आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा? 100 में से 26 घटाओगे तो क्या आएगा? 74। क्या 1 बचा हुआ है क्या? तो आंसर आ गया इसका 7569। बात समझ पाए हो क्या? लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ फिर से 118 का स्क्वायर। तो हम देखो डायरेक्ट इसको करते हैं। 18 का स्क्वायर 324। क्या बचा? 3। 118 का डबल 136। 3 बचा हुआ था 139। देखो यही होगा क्या? 118 का स्क्वायर कितना अधिक है बताओ? 18। 118 का जो स्क्वायर है यह 100 से कितना अधिक है? 18। क्या इसी का स्क्वायर करना है? तो 100 में हम 2 गुना 18 लिख दे क्या? और एक तरफ 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर क्या आएगा? 324 और 18 दूनी 36। तो इसको लिखोगे 24 और इस 3 को आगे जोड़ दोगे क्या ये 139 आ जाएगा क्या? अभी बात आया समझ में? अगर सिंगल अंक मिल गया तो 1 0 लगा दिए,
3 गो अंक मिल गया तो 2 गो को रख के 1 गो को ट्रांसफर कर दिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा बेस 100। और अगर 100 बेस समझ में आ जाएगा तो इसका मतलब है कि सब समझ में आ जाएगा। इसलिए इसको पहले बढ़िया से लिख लो। किसी को कुछ पूछना है तो इसमें से पूछ भी सकते हो। चलो इसको लिख लो और 2 बार रिवाइज करके आओगे। कितना बार? जितना भी बताया है उसको कितना बार रिवाइज करके आओगे? 2 बार। कॉपी हम कभी भी चेक कर देंगे। बात आ रहा है समझ में? कितना बार रिवाइज करना है? 2 बार। और कॉपी लेके आना है। जो भी रिवाइज करोगे उस कॉपी को लेके आना है। और बार बार बोल रहे हैं कि शुरू से ही इसका आदत डाल लो रिवीजन करने का। बात समझ में आ रहा है ना? ज्यादातर हमारा होमवर्क यही रहेगा कि 2 बार रिवाइज करके आना है। ठीक है? और 2 बार रिवाइज करना है तो करना है। ऐसा नहीं कि 1 बार करके छोड़ दिए, 1.5 बार करके छोड़ दिए, 2 गो क्वेश्चन छोड़ दिए। जितना बताएं उसको कितना बार? 2 बार। ठीक है? अरे करेगा जी? पूछेंगे आगे हम। ठीक है ना? चलो मिलते हैं फिर अब हम लोग मंडे को।